हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो पाइसेस, ये जो फोकस है ये दिल के अरमानों से रिलेटेड है। फ़िलहाल तो अक्टूबर मंथ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ जिस भी एरिया में थोड़ा सा आप लैक, कमी, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, कुड बी रिलेशनशिप, कुड बी मनी पार्ट, एनीथिंग। रिलेशनशिप तो है ही डेफिनेटली एक रिलेशनशिप। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टार कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुतों के लिए एक रिलेशनशिप है एंड बहुतों के लिए फाइनेंशियल थिंग है, बहुतों के लिए अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने से है, बहुतों के लिए ये इमोशनल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की बात कही जा रही है। स्ट्रेंथ एंड द स्टार कार्ड, इमोशनली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा सिचुएशन जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है, चाहे वो बाहरी रूप में, मटेरियल वर्ल्ड में वो पैसा ही क्यों ना हो, कोई मैरिज ही क्यों ना हो, कोई कमिटमेंट ही क्यों ना हो, उसकी कमी जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रही है। देखिए सिचुएशन जो है वो स्ट्रेंथ है। वाइट इज़ किस चीज़ में आपको स्ट्रेंथ रखने को कहा जा रहा है? सो आई सी अक्टूबर मंथ आपके लिए ना फैमिली ओरिएंटेड फोकस ज़्यादा रहने वाला है। इट्स अबाउट योर होम, फैमिली, मनी, और अगर रिश्ता है तो वो रिश्ता जो आपके लिए पुख्ता है, जो आपके लिए मायने रखता है, आप वैसे ही लोगों के ऊपर अभी फोकस करने वाले हैं अक्टूबर में जो लॉन्ग टर्म आपको खुशी देने वाले हैं। सो नथिंग कैजुअल। यहाँ पे आपकी एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा हो सकता है पाइसेस कि आप अपनी इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के गोल में ना थोड़ी सी कमी महसूस करो, लैक महसूस करो, बट आप होने वाला तो है उसका ऑपोजिट, स्टार कार्ड है। सो आपके जो विशेस है, आपका जो होप, जो आप आशा कर रहे हो, स्टार कार्ड सेल्फ इज़ अ होप का कार्ड है एंड ये होप के जगह में आया है। सो यू आर होपिंग दैट आपकी जो इच्छा है, दिली इच्छा है, रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, मैरिज, या फिर एक अच्छा कमिटेड रिश्ता विद और विदाउट मैरिज। मैरिज इज़ अगेन यू नो इट इज़ कम्युनिटी बेस्ड। आजकल अगर आप यूएस का कोई क्लाइंट देख रहा होगा शायद से उसके कल्चर में उतना स्ट्रांगली इस चीज़ को नहीं लिया जाता है, मैरिज। सो इट इज़ तो मैं ये ओपन रखूँगी ये मेरे इस डायलॉग को, बट इट्स अबाउट ग्रोथ। एम्प्रेस कार्ड है। सो यू आर सीकिंग ह्यूज ग्रोथ इन सम एरिया ऑफ योर लाइफ एंड यू आर इन दैट फर्टाइल स्टेट। अगर आप फील तो 5 ऑफ पेंटिकल्स कर रहे हैं एज इफ़ आप अकेले ही लाइफ आपको जीना है, आप यहाँ तक अकेले आए हो, आप मैक्सिमम अपने 90% ऑफ लाइफ अपने अकेले तय की है, अभी भी शायद से आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा आपको फील हो सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ऐसा फील हो सकता है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड एंड कुछ प्रकार की इनसिक्योरिटी आपको अक्टूबर मंथ में थोड़ा ज़्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू सेप्टेम्बर। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं तो अपने ड्रीम्स को पूरा ना होते देखना, ना होते फील करना, पैसों की कमी होना, या रिलेशनशिप अचानक से घोस्टिंग में चले जाना, या चल रहा है घोस्टिंग में रिलेशनशिप, इट कैन बी लाइक दिस। एंड आप जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, पेज ऑफ सोर्ड्स है, पास्ट की एनर्जी है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, क्यूरियस थे वहाँ पे क्या हो रहा है। शायद से अगर ये काम है तो आप उसमें अपना इंफॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऐसा हो सकता है, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा था बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप में आएंगे। रिलेशनशिप में मुझे बहुत सारे यहाँ पे केसेस दिखाई दे रहे हैं पाइसेस, बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। एज इफ अ रिलेशनशिप इज इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कोई आपको पास्ट में अभी तक कोई आपको पीछा कर रहा था, स्टॉक कर रहा था, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा था, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, या फिर आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। आप चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप में ह्यूज ग्रोथ हो, जो कि होने वाला है, बट समथिंग जस्टिफाइड, इट इज़ नॉट डिटरमाइंड। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ होना चाहते हैं उसी के साथ हो। इट कैन बी समथिंग डिफरेंट, इट कैन बी अ डिफरेंट पर्सन, इट कैन बी कि आपको पैसा खुशी दे अक्टूबर मंथ में, इट कैन बी कि आपको जस्टिस आ रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स ना बोल रहे नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, बट अच्छा कुछ होने वाला है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है। बात यही है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब जो
इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस है वो सेम रहने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ द विश फुलफिलमेंट है वो सेम रहने वाला है, लेकिन कहीं और से खुश में, जैसे कि सपोज स्पाइसेस, आप किसी एक पर्सन के ऊपर फोकस है, आप चाहते हैं उनके साथ घर बसाना, आपको घर बसाना मिल जाएगा, लेकिन शायद से उनके साथ नहीं है, उनसे भी कोई बेटर है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एम्प्रेस है एंड द स्टार कार्ड है, तो आपके इच्छा से बड़ा कुछ होने वाला है विच यू आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ। ओके, सो 4 ऑफ आपको बोला जा रहा है विल पावर को पकड़े रखे, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो लाइफ में जो चीज़ है नहीं ना, उसको ऐसा आ सकता है अक्टूबर मंथ में दैट यू विल फील कि मेरे लाइफ में पैसा है लेकिन प्यार नहीं है, प्यार है लेकिन पैसा नहीं है, या फिर सब कुछ दोनों है लेकिन किड्स हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ आपको हिट करने वाला है अक्टूबर मंथ में। आपको बोला जा रहा है सिचुएशन, स्ट्रेंथ एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स की पकड़े रहो, अभी होप ना छोड़ो, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो। अगर पैसे की कमी है तो उसको और थोड़ा सा इस टाइम को पार करो, वो टाइम जब भी ख़त्म होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ गोइंग टू बी ऑन योर साइड एंड ह्यूज चेंज इज़ देयर। कुछ तो एक साइकिल चेंज हो रहा है, पुराने साइकिल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, नए साइकिल्स आ रहे हैं, तो तब तक हार मत मानो, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। एंड लेट गो ऑफ द ओल्ड इश्यूज दैट वेर गिविंग यू टेंशन, या फिर आपको इनसिक्योरिटी वाले, मतलब ऐसा लग सकता है दिस आर फीलिंग्स, दिस इज़ मोर अबाउट फीलिंग्स पाइसेस, जबकि मैं बताऊंगी कि एक्शंस एंड आउटकम क्या होने वाला है, बट हम जो अभी बात कर रहे हैं कि फीलिंग्स की, आपको ऐसा फील हो सकता है। एंड ये इतना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लैक फीलिंग ना, अगर आप 90% ऑफ द मंथ में रह जाएंगे अक्टूबर मंथ में, सो यू विल नॉट मैनिफेस्ट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू विल मैनिफेस्ट द लैक, कमी मैनिफेस्ट करोगे, तो आपको इस फीलिंग में नहीं रहना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इम्फेसिस दे रही हूँ। फीलिंग्स एक्चुअली डिवाइन सुनते हैं, ये यू नो थ्रू फीलिंग्स वी कनेक्ट टू द यूनिवर्स। तो फीलिंग्स अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र नहीं आएंगे। कुछ अगर पुरानी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ दीजिए। ये पुराने फेलियर्स हो सकते हैं पैसों में, लव रिलेशनशिप्स में, या फिर आपने बहुत मेहनत की है किसी एक चीज़ के ऊपर, उसका आपको फल नहीं मिला है। स्ट्रेंथ कार्ड है, अगर भागा दौड़ी की है, मेंटल एनर्जी हो या फिजिकल एनर्जी हो, उसका आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला है, लेट इट गो। आपने यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, सो लेट गो ऑफ द पास्ट और ओल्ड बिलीफ सिस्टम और द फीलिंग ऑफ फेलियर or that I have very limited resources, तो वो सारी जो सोच है उसको जाने के लिए देने के लिए बोल रहे हैं। एंड एनवायरमेंट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका एनवायरमेंट काफ़ी एक्टिव रहने वाला है अक्टूबर में, आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, आप आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स व्हाट स्टार एंड द एम्प्रेस कार्ड। सो दिल की इच्छा पूरी होगी विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मटेरियलिस्टिक रेल में भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा नेक्स्ट 1 to 2 months 3 months, लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। नेक्स्ट 3 months इज़ ह्यूज ग्रोथ। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं पाइसेस और कहाँ जाके पहुँच रहे हैं। सो इट कुड बी अगेन कोई डिवोर्स केस भी हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है आपका, या फिर आपके आसपास किसी का, या आपके लव पार्टनर का, वो भी हो सकता है। and in a relationship, या फिर it's a justice in the foundation of your personal life, professional life, it can be anything. Justice and the 4 of wands, it is like justice you are getting in terms of happiness, celebration, happiness. लाइफ का जो फाउंडेशन है, जो भी आपके लिए फाउंडेशन मीन कर रहा है अभी 2-3 महीने 6 महीने से, अगर वो रिलेशनशिप है, पैसा है, घर में किसी की शादी होनी है, खुशी है, जिम्मेदारियां हैं, 11 कार्ड है, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ये आपका पूरा होने वाला है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, a lot of times it's about family happiness, couple happiness, marriage, halfway to marriage, एंड इसमें आपको न्याय मिलने वाला है। बहुत टाइम ये पैसों भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट कैन बी लाइक यू नो कि आपको इनहेरिटेंस मिल रहा है, आपको कुछ गिफ्ट मिला है पैसों का, घर, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, गाड़ी, मोबाइल, इट कैन बी एज स्मॉल एज मोबाइल। सो आपको कहीं से अचानक से पैसे लाभ होना, इट कैन बी दैट एज वेल। एंड ये जो चेंज है इसको आप रोक नहीं सकते, ये जो पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है इसको आप रोक नहीं सकते हैं, और इसका टाइमलाइन भी डिवाइन डिसाइड कर रहा है, हमको भी नहीं पता है। सो ये पहिया कब आपके फेवर में घूमे, बट अक्टूबर एंड या नवंबर में ज़रूर घूमने वाला है।
अगर कोई रिलेशनशिप में इंटीमेसी आप चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे इंटीमेसी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है. पीपल कमिंग एंड मीटिंग यू, मे बी दे कैन बी योर लव वंस, दे कैन बी योर फ्रेंड्स इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. अगर आप कोई बिजनेस में है, आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 100 रुपये उसका वापस मिलने वाला है. सो इट इज़ इमोशनल हीलिंग भी आपका हो रहा है. होपिंग लाइक अगर आपको कुछ डर है या था कि मेरा दिल पास्ट में टूटा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फैमिली लाइफ के वजह से हो, पैसों की कमी के वजह से हो, ये यूनिवर्स अभी आपको नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपका वो यादें पूरा भुला देने वाले हैं. स्टार एंड यू, आपने काफ़ी पेशेंट अपने आप को रखा है, धैर्य रखा है, आपके विश्वास, यू आर आस्क्ड टू बी होपफुल अबाउट दिस ग्रोथ. एंड आप अगर कोई मदर फिगर है आपके आसपास, तो वो भी काफ़ी अच्छा, उनका कुछ अच्छा होने वाला है. मे बी हेल्थ अच्छा होने वाला है, मे बी वो अच्छे होने वाले हैं, उनके साथ रिलेशनशिप आपका हील हो रहा है. सो कैन बी लाइक दिस एज वेल. एंड जैसे मैंने कहा, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़. कुछ अगर थमा हुआ था, आपने कहीं प्रपोजल दिया था बिजनेस का, आपने कहीं जॉब अप्लाई किया था, उसमें अभी आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा, रिवर्ट आ रहा है. So forgiving yourself and others is going to help you. Forgiving your mother is going to help you. Forgiving your past failures is going to help you. Forgiving yourself, टाइम के ऊपर छोड़ देना, ये इज़ गोइंग टू हेल्प यू. आप अगर मेडिटेशन या शांत बैठ रहे हैं, कोई भी अगर आप सवाल का जवाब चाहते हैं, लाइफ में ये क्या हो रहा है अचानक से, मतलब ऐसे पासा पलट कैसे रहा है, ये भी अगर जवाब चाहते हैं कि मैं क्लास 1 से अचानक से मुझे 10 साल के बगैर मैंने 1 साल में कैसे क्लास 10 पास कर लिया. सो यू विल बी अमेज्ड. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट आंसर्स कि मैं ये डिसीजन जो ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इज़ इट गोइंग टू बी राइट और रॉन्ग, मेडिटेट, बी अलोन. इफ़ यू आर नॉट मेडिटेटिंग, बी अलोन इन नेचर. घास में वॉक करके खुद को पूछे क्या ये सही डायरेक्शन में डिसीजन लिया जा रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा. सो यू आर रिकवरिंग फ्रॉम योर प्रेजेंट सिचुएशन, वेदर इट्स मनी. बहुतों के लिए हो सकता है कि मनी लैकिंग है, डेट्स है, या फिर इनकम कम है, ऐसा हो सकता है. सो उसमें भी मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस में क्या चल रहा है. एंड कहीं ना कहीं कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में रहे हैं. और अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई अपने आप को आपसे, आपके तरफ आने से काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड बैक करके रखा है इन्होंने, इस वजह से इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनसे आपको सुनने को मिल जाएगा, बिकॉज फ्यूचर इज़ गुड, ऐसा नज़र आ रहा है. सो आपके लाइफ में प्रोफेशनली तो नए रोड्स ओपन हो रहे हैं, आपको वहाँ पे वॉक तो करना है. यूनिवर्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नए क्लाइंट्स दे देगा, पढ़ाई के नए ऑप्शंस दे देगा, लेकिन करना तो, मेहनत तो करना तो आपको है. सो यू नीड टू वॉक दिस पाथ. सो आपका जो मन है, दैट्स अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर आइडियाज़. उन आइडियाज़ को ज़रूर ट्रस्ट करें. यहाँ पे ये पेज ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट रीडिंग समथिंग, अप्लाइंग समथिंग. स्टूडेंट वाली एनर्जी है, क्यूरोसिटी कि ये काम कैसे होगा, उसमें अगर मैंने वो पढ़ाई की तो कैसे होगा. सो ज़रूर करें कुछ नए आइडियाज़ आपको करियर ग्रोथ के लिए. अगर आपका बिजनेस है तो मार्केटिंग नहीं कर रहे तो ज़रूर मार्केटिंग करें. इट्स गोइंग टू हेल्प, इट विल फ्लरिश योर बिजनेस. एम्प्रेस कार्ड है. So and I see that you are not chasing people. This is very important, Pisces. With the Empress and the Star card, you are attracting everything into your life. Self growth में आपका फोकस है, चाहे वो लव लाइफ ही आजू बाजू क्यों नहीं चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी क्यों बहुत सारे लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट योर फोकस इज मेनली ऑन योर सेल्फ ग्रोथ. मेरा सेल्फ से आपका फोकस नहीं हटने वाला है, चाहे आसपास के एरिया डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ क्यों ना आपको उसमें इंगेज करने की कोशिश करें. सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आइडियाज़ को ज़रूर ट्रस्ट करें एंड थोड़ा सा रिस्क भी लें. रिस्क लेंगे जैसे कि कोई नया काम आपके तरफ आ रहा है, आपका एक्सपीरियंस, अगर आप डॉक्टर है तो नया काम आपको आ रहा है कि वह प्लास्टिक सर्जन की पढ़ाई करोगे क्या, सो ज़रूर कर लें. टेक अ रिस्क. एंड मैंने ये बहुत ही वेग एग्जाम्पल दिया, आई नो, बट टेक द रिस्क. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, खाई से अगर छलांग नहीं लगाएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जीत रहे हैं, आप में जीतने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, या फिर आप औरों की तरह हैं जो
एवरेज भीड़ में चलते हैं. सो व्हेन यू विल टेक द रिस्क देन यू विल कम टू नो. सो आपका जो लव लाइफ है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं लव लाइफ में खुश होने के लिए. लोग हो सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट आपके ऊपर हो सकता है, एंड आप डिसाइड करें कि आपको आगे क्या करना है. सो योर लव लाइफ प्रेजेंटली, वेदर यू इन अ रिलेशनशिप और यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, आई सी दैट इट मोस्टली डिपेंड्स व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ. आपके आसपास ऑप्शंस हैं. अगर आपको पता नहीं है, अगर आप ओपन होंगे रिलेशनशिप में, आपको पता चलेगा. सी दिस टू पीपल आर लाइक यू नो देयर for each other, so you have options, you have people around you who like you, who wants to be with you. अगर आप इनको देख के भी अनदेखा करते हैं and you want love, then तो फिर आपका कुछ नहीं कर सकते हैं Pisces. So आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छा फ्लरिश होने वाला है. वो तो मैंने पहले ही कहा था, बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप है जहाँ पे एक साथ आप लिव इन भी कर सकते हो, ऐसा मुझे एनर्जी नज़र आ रही है. 2-4 लोग जैसे कि एक साथ अच्छी तरह से खुशी खुशी रह रहे हैं. सो एम्प्रेस एंड द 4 of Wands, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एंड हैप्पी एंड फ्लरिशिंग रिलेशनशिप लाइफ फॉर यू बाय अक्टूबर एंड और नवंबर दिसंबर. सो आपके लिए अफर्मेशन है, Pisces, since I have made a conscious decision to be wealthy, I am becoming more and more wealthy every day. तो आपने डिसाइड ही किया है कि मुझे तो अभी अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए. एम्प्रेस, पैसों का, प्यार का, किड्स का, मैरिज का, लीगल अगर कोई बैटल चल रहा है उसका, मुझे आई जस्ट कांट थिंक ऑफ एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देम. सो वो आपका इन्फॉर्मेशन है कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वेल्दी होना है, मुझे पैसा चाहिए, सो मैं पैसा मिल रहा है मुझे. सो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर सपोज टू हैव इन द मंथ ऑफ October. So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.